हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी एमटीएस 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है टीयर वन का। अब यहाँ बात आती है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी आपकी, और कट ऑफ किस रीजन की कितनी गई है और कहाँ की हाईएस्ट गई, यूआर की, ओबीसी की, ये पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, कुछ चीज़ों पे एनालिसिस होगा, उसके बाद आपको कट ऑफ बताया जाएगा। ये कट ऑफ आपकी जनरली हमको नहीं पता कितना स्कोर है, जब इसके बाद हमारा जो आंसर, जब आपका मार्क्स रिलीज होंगे उसके बाद एक बार कट ऑफ और बनेगी। ये कट ऑफ केवल आपको रैंडमली बताने के लिए है कि अगर आप इतने पे लाई करेंगे तभी आप अपने आप को सेफ समझना, क्योंकि यहाँ वैकेंसी का भी कम है। तो पिछले साल अगर वैकेंसी की बात करूँ 2019 की, तो आपकी 9019 वैकेंसी थी टोटल। और अगर अभी बात करूँ तो केवल 3972 कुछ वैकेंसी है। मान लो अभी ये और कुछ वैकेंसी ऐड हो जाएगी तो इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऐड नहीं हुई इसमें, तो मतलब 6 7 8 तक मिनिमम ये फाइनल पहुँचते पहुँचते 8000 8500 तक होने की संभावना है। इतना तो हो ही जाएगा, ये 8500 तक तो लास्ट लास्ट जाते जाते हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी कम बुलाया गया 19 की अपेक्षा। और यहाँ पे पूरा टीयर टू का एग्ज़ाम कब होगा, उस पर कैसे और चॉइस आती है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ अभी, वो आप देख लीजिए, मैं अंदर बताता हूँ आपको कट ऑफ। देखिए सबसे पहले चलेंगे, और यहाँ जो कट ऑफ है याद रखिए, 18 से 25 ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। और इसमें 18 से 27 के लिए अलग से वीडियो आई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। मैं देखा तो पीडीएफ इतना बनाना पड़ रहा है, इसलिए मेरे पास टाइम की कमी होने पर 18 से 25 वालों का पहले है। ये 2019 का कुछ एनालिसिस है। यहाँ मैंने आपका जिसकी सबसे कम गई थी उसको लिया है। और दिल्ली इसलिए लिया क्योंकि अधिकतर लोग चाहते कि मुझको दिल्ली प्रेफर करें, तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र और दिल्ली लिया है। दिल्ली की सबसे कम गई थी 2019 में टीयर वन कट ऑफ। और मैंने दिल्ली इसलिए लिया, लोग ज़्यादा प्रेफर करते कि हम अपनी कैप दिल्ली के अंदर रहें, दिल्ली के अंदर जॉब करें तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ टीयर वन की कट ऑफ देखो 67 पॉइंट समथिंग। और यहाँ यूआर की, अगर ये केवल यूआर के लिए है, दिल्ली की बात करूँ तो 75 पॉइंट समथिंग गया था। और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 90 पॉइंट समथिंग था। मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और यहाँ यूएस, और यहाँ पे बात करूँ महाराष्ट्र की, तो 85 पॉइंट समथिंग गया। यहाँ अप्रॉक्स में जो डिफरेंस बना था टीयर वन और फाइनल कट ऑफ में, वो 15 नंबर का और 18 नंबर को बना है। जबकि आपकी अगर बात करूँ दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी थी आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इसलिए आपको यहाँ पे अगर बात करूँ यूआर के लिए, तो आप देखेंगे ध्यान से, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इसलिए आपका यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा सा कम था। लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो आप लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको वैकेंसी बता दूंगा, पूरा जितना भी वैकेंसी किसका कितना है, और डिटेल में आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात करूँ दिल्ली की, पिछले साल 2019 में बात करूँ तो 735 वैकेंसी थी। 735 वैकेंसी थी दिल्ली के अंदर। और ये दिल्ली के अंदर 735 वैकेंसी नहीं थी, सॉरी, ये महाराष्ट्र की वैकेंसी थी 735। और दिल्ली के अंदर जो यूआर की वैकेंसी थी वो 1144 वैकेंसी थी। मैं ये इसके लिए समझ आता हूँ, दिल्ली के अंदर 1144 थी और महाराष्ट्र के अंदर 735 थी। तो इस बेस पे ये कट ऑफ लगी थी। इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम भी है, और अभी डिक्लेयर नहीं है फाइनल कितनी होगी, तो इस पर डिपेंड करता है कि थोड़ा हमारा जो कट ऑफ वो वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम कट ऑफ बताता हूँ, यूआर की लास्ट में सबको हम कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ वही ओबीसी का, तो देख लीजिए 70 गई थी दिल्ली के, 66 पॉइंट समथिंग गई थी महाराष्ट्र का, फाइनल 86 पॉइंट समथिंग, और यहाँ 84 पॉइंट समथिंग। डिफरेंसेस आपका 16 और 18 का, ये भी सब डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और ये आपका अप्रॉक्स में किया गया, क्योंकि ये नंबर हमने छोड़ दिया, लास्ट का 5 डिजिट छोड़ा है हमने। ठीक है, डेसिमल वाला। यहाँ आप देख सकते हैं एससी के लिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एससी के लिए 74.82 समथिंग कच गया था, महाराष्ट्र के लिए 66, और टोटल फाइनल 89 और 83। अगर यहाँ इनकी वैकेंसी की भी बात कर लो, अगर सबकी अलग अलग वैकेंसी, तो इसमें वैकेंसी भी आपको बता सकता हूँ मैं। अगर ये एससी की बात करूँ तो एससी की वैकेंसी, अगर बात करूँ लोएस्ट की, अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो 133 थी वैकेंसी, और यहाँ बात करूँ तो यहाँ 120 वैकेंसी थी। तो इस बेस पे यहाँ पे कट ऑफ लगी थी। ठीक है, आगे चलूँ तो ये एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 70 कट ऑफ गई आपके टीयर वन की, 66 गई महाराष्ट्र की, ये दिल्ली की है। यहाँ फाइनल कट ऑफ 85, मतलब डिफरेंस 19 का अप्रॉक्स में, और 84 यहाँ पे 23 का कुछ अप्रॉक्स में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 82 का डिफरेंस होगा, मैं 83 लिख गया यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे अगर बात करूँ इसमें, अगर दिल्ली की में कितनी वैकेंसी थी एसटी की, तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 184 वैकेंसी थी एसटी की दिल्ली के अंदर। और अगर ओबीसी की बात करूँ महाराष्ट्र के अंदर कितनी वैकेंसी थी, तो 103 वैकेंसी थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया, ओबीसी और के लिए बताना मैं यहाँ पे भूल गया, ओबीसी का भी बता देता हूँ मैं कितनी वैकेंसी थी।
और दिल्ली के अंदर अगर ओबीसी की बात करूँ तो 801 वैकेंसी थी, 801 वैकेंसी थी। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो 353 वैकेंसी, ठीक। तो ये कुछ वैकेंसी है, मैं आपको वैकेंसी भी बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ और एसटी हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 70 गया था दिल्ली का, 66 गया था महाराष्ट्र का, जो फाइनल गया था 85, यहाँ गया था 84। और डिफरेंसेस है वो आपको 15 का और 18 का है। अगर इनकी हम वैकेंसी की बात कर लूँ, अगर दिल्ली के अंदर इनकी वैकेंसी की बात करूँगा तो 178 वैकेंसी थी। और अगर वहीं बात करूँगा इनका आपका महाराष्ट्र के अंदर, वो वैकेंसी इनकी बहुत ही कम थी, 34 ही वैकेंसी थी केवल महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद भी इतने कट ऑफ बढ़ाया था इनका, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ 2019 के लिए, सॉरी 20 के लिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो मार्क्स रिलीज होगा उसके बाद हम गूगल फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद ये कट ऑफ निकालेंगे, तो उसमें ज़्यादा परफेक्शन आएगा। केवल ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ऐसा लाइक कर सकता है, क्योंकि वैकेंसी भी अभी आपकी कम है। यहाँ याद रखिए, मैं वैकेंसी यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी 8000 वैकेंसी है, उसके बेस पे मैंने ये कट ऑफ को तैयार किया। 8000 वैकेंसी के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ कि फाइनल आपकी इतनी होगी, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे देखो दिल्ली के लिए और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो जाएगी उसके लिए बताऊंगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और ये ग्रुप जो है वो 18 से 25 है, 18 से 27 वालों को भी लिए कट ऑफ बनाऊंगा, लेकिन वो शाम को आएगी कट ऑफ, 9 बजे के आसपास कट ऑफ आएगी, ठीक है। अगर बात कर लूँ यहाँ पर दिल्ली के लिए, सबसे पहले बात करता हूँ यूआर कैटेगरी के, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए है दिल्ली के अंदर, तो आपकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो आपके 90 कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। जो क्यों जाएंगे वो पूरा रीजन आपको मैंने बता दिया, आप पीछे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही बात करें लोएस्ट कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, तो लोएस्ट आपकी जो कट ऑफ है वो 80 जा सकती है, 80 जा सकती है। इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। आप कहोगे दिल्ली में प्लस माइनस 2 कैसे हो सकता है, ये भी चांसेस है कि 92 भी चली जाए, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वैकेंसी आपकी सीधे 1000 कम हो गई, आप ये तो 8000 हमने माना है, 8000 होती हैं कि नहीं होती ये भी सोचने वाली बात हो गई। ये यूआर के लिए हो गया। वही बात करूँ ओबीसी के लिए, ओबीसी की अगर बात करूँ यहाँ पे दिल्ली के लिए बात करूँ स्पेशली, तो दिल्ली की इनकी जो कट ऑफ होगी वो 85 के आसपास रहेगी, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस 2 करना ही करना है। और यहाँ अगर बात करूँ कर्नाटक की, मतलब जो लास्ट हाईएस्ट जो आपकी लोएस्ट कट ऑफ जाएगी वो 60 से 83 के आसपास जाएगी। इतना ही डिफरेंस होगा, क्योंकि डेसिमल 5 में चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इसमें आप वेरी कर सकते हैं 2 नंबर का प्लस माइनस। अगर बात करूँ वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ दिल्ली का, तो इनका जो दिल्ली का कट ऑफ है आप मान के चलिएगा आपका 85 ही छुएगा। और यहाँ ओबीसी और हम मान के चल रहे ईडब्ल्यूएस का सेम जाएगा, लेकिन थोड़ा डेसिमल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। अगर बात करूँ लोएस्ट की, तो लोएस्ट आपको मान के चलिएगा 82 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, लोएस्ट है। ये जस्ट अप्रॉक्स है और इसमें प्लस माइनस 2 कर ही सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी, इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के ध्यान रखिए, इसमें प्लस माइनस आपको 4 करना है, क्योंकि आपके डिफरेंसेस नंबर के बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करूँ तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी दिल्ली की, मान के चलिएगा 83 के आसपास कट ऑफ जाएगी। और अगर बात करूँ लोएस्ट कट ऑफ जो जाएगी वो आपकी 81 के आसपास जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये एससी का हो गया। अगर बात करता हूँ एसटी के लिए, तो एसटी के लिए दिल्ली की बात करूंगा तो आप मान के चलिएगा आपकी 81 कट ऑफ दिल्ली के लिए जाएगी। अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो आप मान के चलिएगा 78 आपकी कट ऑफ जाएगी। यहाँ प्लस माइनस आप, अब दिल्ली के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ लोएस्ट के साथ आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कट ऑफ थी। अब इसमें मैंने हॉरिजेंटल कैटेगरी छोड़ दी है, 18 से 27 स्टूडेंट छोड़ दिए हैं। इनको मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होने के चक्कर में मैंने इसको छोटे छोटे वीडियो में आपको 2 बार डाल दूंगा, जिससे आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 18 से 25 हो गई। अब आपको मैं बता देता हूँ आपका टीयर 2 का जो पेपर है वो कब तक हो सकता है। देखिए टीयर 2 का आपका पेपर मान के चलिए, अगर सीजीएल का पेपर 2021 वाला, अगर सीजीएल का पेपर अगर आपका शुरुआत में नहीं होता है, अप्रैल के शुरू में नहीं होता है और लास्ट अप्रैल तक जाता है, तो आप मान चलिए उससे पहले आपका टीयर 2 का रिजल्ट, टीयर 2 का आपका पेपर हो जाएगा। मतलब अगर मान लो लास्ट वीक अप्रैल से चालू होता है सीजीएल 2021 का प्री का पेपर, तो उससे पहले आपका पेपर हो जाएगा, इस बात की गारंटी। मतलब अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें और तैयारी आप करते रहिएगा। और ऐसे का हमारा वीडियो डला है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर करें। और जब एनालिसिस होगा उस पर तब कट ऑफ डिफरेंसेस थोड़े बहुत आएंगे, तो वो बताने में बहुत फायदा रहेगा। तो आप गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा जब आपके मार्क्स रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको 14 तारीख से मार्क्स वैसे भी आ जाएंगे, 14 तारीख के बाद कट ऑफ निकलेगी फाइनल, जो अप्रॉक्स में लगभग वो सही होगी। इसमें भी आपको देखेंगे तो जो आपका अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, तो यही सेम निकल के आएगा, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, डेसिमल डिफरेंसेस चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 2019 की कट ऑफ मेरी जाके एनालिसिस पे देख सकते हैं, आई बटन पर मैं चाहूँ लगा दूंगा, ठीक है। आई बटन पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।